गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 नंबर तक करा दिए हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे प्रश्न एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 2016 में फर्स्ट स्टेज में पूछे गए थे। आज देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का, उसके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर लिखा हुआ है, एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी है बताना है। इस प्रश्न में पूछा गया है बस की रफ्तार यानी बस की चाल पूछा गया है। और जब भी चाल पूछा जाएगा तो चाल निकालने के लिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी चाल निकालने के लिए हमें दूरी भी पता होना चाहिए और समय भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार करता है, तो 35 खंभों में, और यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर रखा है, दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। अगर दो खंभों की 50 मीटर है और 35 खंभे हैं हमारे टोटल, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी। पहले इस क्वेश्चन को एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने मान लिया कि चलिए 5 खंभे हैं, हम 35 खंभे ना मानकर हम ये मान के चलते हैं 5 खंभे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये मान के चलते हैं 5 खंभे हैं और क्वेश्चन में बोला गया दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी इनकी बीच की दूरी 50 है, इनकी बीच की दूरी 50 है और इनकी बीच की दूरी 50 है, इनकी बीच की दूरी 50 है। यानी आपने क्या देखा, यहाँ पर एक हमारा मेन पॉइंट क्या था कि जितने खंभे हैं उतनी दूरियां नहीं है, एक दूरी हमारी कम आ रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 खंभे हमने लिया, 1 2 3 4 5, लेकिन जब दो खंभों के बीच की दूरी लेंगे, पहला खंभा तो पहले ही ऑलरेडी हो चुका होगा, वो डिस्टेंस में काउंट नहीं होगा, इसीलिए कम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे के बीच निकालेंगे डिस्टेंस 50 मीटर, दूसरे और तीसरे के बीच निकालेंगे तो 50 मीटर, और तीसरे चौथे के बीच 50, और चौथे और पांचवें के बीच 50 मीटर। यानी ये चीज हमें क्लियर हो गया कि अगर 5 खंभे थे तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, यानी एक कम कर देंगे। जितना डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है ना, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जितने भी खंभे होंगे उससे एक कम कर देंगे। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर टोटल हमारा 200 हो रहा है ना, कितना है 50 मीटर, यानी 200 मीटर ही हो रहा है, जबकि 5 खंभे हैं, एक खंभा कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 खंभे, यानी अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो 35 खंभे में से पहले एक खंभा कम कर देंगे, यानी कितना हमारा आएगा 34। ये चीज आप समझ गए होंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल में भी हमने समझाया है। 34 गुणे 50 कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना आएगा, 5 चौको 20, 5 त्रिका 15, 2 17, यानी 1700 मीटर। ये 1700 मीटर हमारा आ गया डिस्टेंस। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस हमको पता चल गया। यहाँ पर समय दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट बराबर आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जब भी चाल निकालोगे या तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा या तो किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ऑप्शन सारे हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले मीटर पर सेकंड में निकाल के फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए चाल निकालना, स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी 1700 है और यहाँ पर टाइम हमने क्या निकाला, 60। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये हमारा आया मीटर पर सेकेंड में आएगा, और जैसे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। सभी फ्रेंड्स को ये पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में जब कन्वर्ट करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा किया जाता है। यहाँ 0 0 कट गया, 6 कम 6, 6 त्रिका 18 होता है, 5 कम 5, 5 त्रिका 15, 2 आएगा 5 चौको 20, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 1 10, यानी 102। अब ये आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। किसमें होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कहीं लिखा हुआ है 102 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है, बी नंबर। तो सभी लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बस इसमें हमें एक ये डिस्टेंस ये सीधे ना देकर एक खंभे देके और उनके बीच में गैपिंग दिखा रहा था। तो हम लोगों को चालाकी से क्या करना, जितने भी खंभे बोलेगा उससे कम कर देंगे और जितना डिस्टेंस के बीच में दिया मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिस्टेंस हमारा निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज के हैं। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर लिखा हुआ है, अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। देखिए अजय और अमन है, दो लोग हैं, तो पहले लिखते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अमन, यहाँ पर लिख लेंगे अजय। अमन और अजय, जब भी वर्क एंड टाइम के सवाल लगाया करिए,
ऐसे लिख लिया करिए जो नाम दिया हो अमन अजय। इसके बाद जितने दिन में काम करते हैं उसको ऊपर रखिए, यानी ये 9 दिन में काम कर रहा है और ये 12 दिन में काम कर रहा है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, आगे लिखा है वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें काम नहीं पता, तो इनके काम को एलसीएम लेके बनाया जाता है। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। और ये अगर 36 काम है और ये 9 दिन लगा रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, यानी इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए दिन से कार्य में भाग दे देंगे, यानी 9 का भाग 36 में देंगे, यानी 4 आ गया। 4 की क्षमता से काम करेगा। 4 की क्षमता का मतलब ये होता है एक दिन में किया गया कार्य। और इसी प्रकार इसका निकालेंगे 12 दिन का 36, यानी एक दिन में अजय कितना काम करेगा, यानी 3। ठीक है ना, इस तरीके से हमें पता चल गया। और इस तरीके से हमको पता चल गया। अब पूछा गया कितने दिनों में, साथ में काम कराना है, एक दिन की इनकी दोनों की क्षमता पता चल गई है। 4 3 कितना है, 7 है, यानी टोटल काम हमारे पास कितना था, 36। 36 में 7 का भाग दे देंगे, हमारा टाइम पता चल जाएगा। 7 5 35, 5 से कम 5, 5 बटे 1 7 दिन। यानी इस प्रश्न में अगर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 से 1 बटा 7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही है। चलिए, ये भी समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे सवाल हैं, छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल हैं, आप लोग लगा ही लेंगे, कोई इसमें ज्यादा कठिन नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं पूछा गया है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद की संख्या से कटती है, और बुकों में ये भी लिखा रहता है, और एक के अलावा एक से भी कटती है और खुद से भी कटती है। तो एक से तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक तो सभी कटती हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, एक से तो कटेगी। लेकिन अभाज्य संख्या की खुद मतलब यही है कि वो खुद से ही कटती है। जैसे हमारा 2 है, 2 ही से कटता है, 3 3 से ही कटता है, 5 5 से ही कटता है। या इसको एक दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे तुम्हारा 2 है, 2 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 1 है ना। 3 क्या लिखोगे, 3 गुणे 1। 5 क्या लिखोगे, 5 गुणे 1। यानी इनको केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो खुद संख्या ही हो गई, एक हमने यूनिवर्सल फैक्टर लगा दिया। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होती है। चलिए अभी हम अभाज्य की बात कर रहे हैं। अभाज्य में पूछा गया 50 से लेकर 100 के बीच में। अब देखिए 50 से 100 के बीच में निकालना है, तो देखिए 50 के बाद 51 तो होता नहीं, 53 होगा। 53 के बाद हमारा 59 होगा। 59 के बाद 61 होगा। 61 के बाद कौन सा होगा, 67 होगा। 67 के बाद 67 के बाद हमारा 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर इसके बाद 83 होगा। 83 के बाद हमारा 89 होगा। 89 के बाद कितना होगा, 97। टोटल काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल हमारे 10 आ गए। ये तो हमें पता है, तेजी से लिख लिया। लेकिन अगर एग्जाम में चाहते हैं कि इसको और हम कम टाइम में लिखना चाहते हैं और जल्दी से लिखना चाहते हैं, इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या है। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो इसका एक फार्मूला है, याद रखिएगा, ट्रिक है, इसको कुछ भी समझ लीजिए। 44 22 और इसके बाद 322 321। ठीक है ना। ये आप कोड याद रखेंगे, आपका इससे आंसर निकल आएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम 1 से लेकर 10 तक पूछते हैं अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये हमारा कितना होगा, देखो ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ये 10 10 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये 10 है, ये 10 से 20 तक है, ये 20 से 30 30 40 ऐसे है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया था 50 से 60, 10 20 30 40 50, यानी 50 तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद पूछा गया था 50 60, इनको जोड़ लो, नंबर कितना हुआ, 2 2 4 3 7 2 9 1 10, यानी कितना हमारा आंसर आ गया, 10। सीधे हम बोल देंगे आंसर हमारा कितना आएगा, 10। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये कुछ नहीं है ट्रिक, बस ये है, इसको याद करने का क्या है कि देखिए 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं आती हैं। और जब हम 11 से बात करते हैं, यानी हाँ 10 से अगर 20 तक की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याएं हमारी 4 आती हैं। और इसी प्रकार जब 20 से लेकर 30 तक के संख्याओं के बीच में बात करेंगे तो अभाज्य संख्या 2 ही आती हैं। और इसी प्रकार 30 से 40 के बीच में 2 आती हैं, यानी 10 10 के अंतराल में आती रहती हैं। तो वही एक ट्रिक बन गया है, 44 22 322 321। इस तरीके से भी आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाता टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इनको जोड़ लेंगे, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 1 25, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
अगर हम पूछ लेते हैं 1 से लेकर 50 तक में कितनी होती है, तो 50 कहां तक आएगा, 10 20 30 40 50 यहां तक आएगा। इनको जोड़ लो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15, यानी 1 से लेकर 50 तक में आवाज संख्या 15 होती है। और 50 से लेकर अगर हम बात करते हैं 100 नंबर तक, तो उसमें कितनी होती है, 10 होती है। टोटल हमारी 1 से लेकर 100 तक 25 होती है। चलिए समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा एचसीएफ लिखा हुआ है 26 है, तो उनका एलसीएम बताइए। तो बिल्कुल एकदम से मतलब हद कर दी, बिल्कुल इतना आसान सवाल दे दिया है। अब देखिए लासा मासा गुणा पढ़े ही होगे, संख्याओं गुणनफल होता है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, और ये हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो पढ़े ही होगे सभी लोग फार्मूला, बस इसी को लगा देना है। दोनों संख्याओं गुणनफल दिया हुआ है 35,828, कितना दिया हुआ है, 35,828, और क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 26, यानी एलसीएम पूछा गया है एचसीएफ 26। भाई इसी को इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकाल आएगा 35,828 में से 26 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1378। आप डिवाइड घर पे कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आ गया, 1378, यानी एलसीएम पूछा गया था 1378। ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर सही होगा। चलिए ये भी समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेज में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे हमने करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे 28 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट में। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, यानी फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आज हमने मतलब पूरे डिस्कस कर दिए हैं 3 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर लिखा हुआ है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइड है यानी a प्लस बी से डिवाइड करना है, और आगे लिखा हुआ है 25। तो पूछा गया है a माइनस बी का मान बताइए। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, बहुत बहुत सिंपल सवाल है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। नीचे हमारा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, आगे क्या आएगा 25, a प्लस बी कट जाएगा हमारा, और a माइनस बी हमारा निकल के आ गया 25। यही प्रश्न में पूछा गया था, a माइनस बी का मान कितना होगा, तो 25 होगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट पूरा डिस्कस हो गया है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोगों को लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दें। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।